हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। तो रेगुलर आप जो परसेंटेज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपकी वैकेंसी आ रही हैं, आप उनमें अच्छा स्कोर कर पाएँ, इसके लिए ये सीरीज़ चालू करी गई है और इसमें आप विशेष कर बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जो भी स्टूडेंट का मैथ्स वीक है तो उनका मैथ जो है स्ट्रांग हो जाएगा, साथ साथ में साइंस जो है वो भी सही हो जाएगी। रेलवे में जो भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए आप तैयार रहिए, रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। अलग अलग टाइप वाइज हम लोग पढ़ लिए हैं और उसी में से ये अब विशेष टाइप है जिसमें हम लोगों ने क्रय मूल्य बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा, लाभ हानि होगा, ऐसे करके जो सवाल हैं आप सवाल पढ़ेंगे तो और पहचान जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोगों को आज देखना है। रीता ने दो वस्तुएं 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। ठीक है, रीता ने क्या किया, दो वस्तुएं हैं और 4,000 रुपये की एक, यानी कि दो कितने की हो गई, 8,000 की वस्तु दर से बेचता है। इससे उसे ना लाभ होता है ना हानि होता है। ना लाभ और ना हानि का मतलब है कि सीपी और एसपी बराबर है। मतलब अगर ये 100 रुपये की चीज़ कोई चीज़ के खरीद के लाया और 100 का ही बेचा है तो मतलब ना हमें लाभ हुआ है ना हानि। यदि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता तो दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा जाता, ये हमको बताना है। ठीक है, अच्छा पीछे जो बातें बता चुके हैं वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि भैया जो आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो तो लाभ लो चाहे हानि लो, वो बटे में जो है ली जाती है। और जब आपका विक्रय मूल्य दिया गया हो तो चाहे आप हानि लो या लाभ लो, कुछ भी लो, तो वो बटे में दिया जाता है। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। और क्रय मूल्य पर लाभ और लो चाहे हानि लो, वो आपको ऊपर बटे में ही ले लेनी है। यक्स का मतलब है कि वो लाभ और हानि का परसेंटेज, और प्लस माइनस का है कि अगर प्लस हो रहा, लाभ हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे और हानि हो रही तो माइनस कर देंगे। जैसे 20% का लाभ लेना है सीपी पर तो सीपी गुणा 120/100। अगर एसपी पर लेना होता 20% का लाभ तो एसपी गुणा जो है 100/100 प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी बताए थे कि अगर आपको विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो वो क्रय मूल्य बन जाता है, और क्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लोगे तो क्रय मूल्य, ये सिस्टम चलता है। ठीक है, तो देखो उसने ना लाभ हुआ ना हानि का मतलब ये होता है कि सीपी और एसपी बराबर है। तो मतलब ये समझ लो दो वस्तुएं उसने 4,000 की दो वस्तुएं 4,000 रुपये प्रति वस्तु की तरफ से बेचा है, तो दो वस्तुओं का जो रेट हो गया वो कितना हो गया, 8,000। ठीक है, मतलब दोनों का 8,000 हो गया और ये विक्रय मूल्य है और हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा है, तो ये तब पता चलेगा जब हम इस तरफ सीपी लिखेंगे। तो सीपी मतलब 4,000 रुपये है हमारे पास विक्रय मूल्य, और हमें पता है 25% का लाभ लेना है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ लेना है तो 100/125 प्लस 4,000 रुपये हैं हमारे पास और इस पर हमको हानि लेनी है। तो चाहे लाभ लो चाहे हानि लो, विक्रय मूल्य पर वो आपको बटे में लेनी पड़ेगी। हानि लेंगे तो इसलिए माइनस का लगा देंगे साइन। बस इसको हल कर लेंगे तो ये 4 बार जा रहा है और ये 5 बार, यानी कि 4/5। 5 से काट देंगे तो 5 8 40, 8 चौको 32, यानी कि ये तो आ गया 3200। ठीक है, इधर प्लस, अब देखो पहले तो ये 3200 उधर जाके घटेगा जाके, तो 0 से 2 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 4,000 गुणे 100/100 माइनस x बराबर 4800। तो 1 2 0 और 1 2 0 काट दो और फिर 8 से काट दो, 8 6 48 और 8 पंचे 40। ठीक है, अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, यानी कि 500 बराबर इधर गुणा होगी तो हो जाएगा 600 माइनस 6x। ठीक है, अब माइनस के 6x इधर आएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे और 500 600 उधर जाएंगे तो ये बचेंगे 100। तो x बराबर आ गया 100/6, मतलब जो है 16 सही 2/3%। भाई 16 छेंगे 96, 96 सही 4/6, मतलब 2 से काट दोगे 2/3, यानी कि 16 सही 2/3% का जो दूसरी वस्तु है उस पर हानि हुई थी।
तो इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। तो देखो ये 4000 विक्रय मूल्य था, इस पर हमने लाभ हानि लिए तो ये क्रय मूल्य बन गया। 4000 विक्रय मूल्य था, इस पर हानि ले ली तो ये विक्रय मूल्य हो गया। और हम जानते हैं CP और SP बराबर ही कहा गया है हमको, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि खरीदे हैं कि बेचे हैं। पीछे वाले सवालों में बेचे थे, इस वाले सवाल में खरीदे हैं। एक घोड़े को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है। तो इस बार सवाल अलग है, मतलब इस बार जो है यहाँ पर आपको एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान दें कि एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। इस बार CP दिया गया है, तो CP पर लाभ हानि आपको लेना मालूम ही है, लेकिन उसने दोनों को मिलाकर 19,500 में खरीदे हैं। एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे हैं, ठीक है, एक में मिलाकर। जब कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो अब हमें क्या पूछ रहा है, तो दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य जो है समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रमशः क्रय मूल्य बताइए दोनों घोड़ों का। तो भैया देखो 19,500 में आपके 2 घोड़े खरीदे गए। एक घोड़ा हमने x का मान लिया तो दूसरा हो जाता है 19,500 माइनस x का। ये आप चीज़ हमेशा ध्यान रखें। जैसे मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, एक चीज़ 20 की है तो दूसरी 80 की है। 80 कैसे लाए, तो 100 में से घटा कर, यानी कि 19,500 में से अगर x घटा देंगे तो दूसरा घोड़े का आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों CP हैं, ये भी CP है, ये भी CP है, क्योंकि 19,500 में खरीदे हैं। अब CP पर लाभ हानि लेना आपको पता है, तो CP पर लाभ हानि ऊपर ही ली जाती है। तो मान लेते हैं x पर आपको अगर 20% की हानि लेनी है तो 80/100 हो जाएगा। और ये विक्रय मूल्य बराबर है दोनों के। दूसरा घोड़ा कितने का है, 19,500 माइनस x, और इस पर आपको लेनी है 25% का लाभ, तो 125/100। तो 2 0 यहाँ से कट जाएगा, और ये 5 से काट दिया तो 16, और 5 से काट 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। दोनों घोड़ों के विक्रय मूल्य समान थे, और दूसरे को 25% का लाभ लेना। 25 नहीं है, 15 है, ठीक है, नहीं तो फिर कटेगा नहीं, 15। तो यहाँ 15 का लाभ लोगे तो आ जाएगा 115, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, यानी कि 23 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया 16x बराबर 19,500 और गुणा 23। 23 से गुणा मत करना, बस अभी आप ऐसे रखो, और 23x इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 39x बराबर 19,500 और गुणा में 23। अब 3 से काट, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 18, 3 5 15, और 13 5 65। तो x बराबर आ गया 5 गुणे 23, और 5 तिया 23 पंचे होता है 115, और 2 0 ये, यानी कि एक घोड़ा आ गया 11,500 का, और दूसरा कितने का आ जाएगा। दूसरा आप 19,500 घटा दीजिए भैया, 11,500 घटा दीजिए, 2 0 2 0 1 0, 9 में से 1 गया 8, और दूसरा आ गया 8,000 का। बस हमसे यही पूछा गया था कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य बताइए। तो एक घोड़े का क्रय मूल्य है 11,500, दूसरे का है 8,000 रुपये। बस इस तरीके से आप ध्यान रखना। अच्छा, दोनों के विक्रय मूल्य समान किया था, तो CP पर लाभ हानि ले लोगे तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा, और इधर भी ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो ये भी विक्रय मूल्य, और दोनों के विक्रय मूल्य समान थे, इसीलिए बीच में बराबर लगा दिया, ठीक है। अगला सवाल, 2 मोबाइल फ़ोन 6,000 रुपये प्रति मोबाइल फ़ोन के रूप में बेचे गए। ध्यान देखना, 6,000 रुपये में प्रति बेचे गए। प्रथम मोबाइल को 20% जो है, प्रथम मोबाइल को 20% पर बेचा जाता है, और द्वितीय मोबाइल को 25% हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे सौदे के दौरान हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ 20% पर बेचा जाता है, मतलब यहाँ पर लाभ हानि गायब है कुछ, वो देख लेते हैं। तो ये 20% का लाभ है यहाँ पर, ठीक है, ये लाभ लिख दिया 20% के लाभ पर। तो दौरान हुए, यानी कि पूरे सौदे के दौरान हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। तो बस सिंपल है ये तो सवाल, मतलब ये 6,000 रुपये का एक बेचा,
और दूसरा भी कितने का बेचा, 6,000 रुपये में। एक पर 20% का लाभ लेना है, एक पर 25% की हानि लेनी। चलो 20% का लाभ कैसे लोगे, गुणा 100/120 ऐसे तो लोगे, गुणा 100/25% का हानि कैसे लोगे, बटा 75। भैया ऐसे तो लोगे विक्रय मूल्य पर लाभ हानि, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया ना 6,000 रुपये प्रति फोन के मूल्य पर बेचे गए, तो विक्रय मूल्य पर लाभ हानि कैसे लिया जाता है, गुणा पहले 100 लगाया जाता है, बटे में लाभ हानि लिया जाता है। ठीक है, तो एक जीरो काट दिया, 12 पंचे 60, यानी कि 50 गुणा 100 5,000, और 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, और 3 दूनी 6, यानी कि 4 दूनी 8,000, और ये 5,000 और 8,000, यानी कि ये क्या है, ये सीपी है भैया। लाभ हानि ले लोगे विक्रय मूल्य पर तो सीपी बन जाएगा, ये भी सीपी है। तो 5,000 और 8 13,000 रुपये, यानी कि हमारा जो है सीपी कितना था टोटल 13,000 रुपये, और हमने वस्तु को बेच कितने में पाया, 12,000 में। कैसे पता चला 12,000 में, भैया जब 6,000 रुपये की एक है तो दो कितने की होंगी, 12,000 की। तो 13,000 की चीज़ 12,000 में जा रही है तो आपको नुकसान हो रहा है, कितने का हानि हो रही है, 1,000 की, और कितने पर, 13,000 पर, गुणे में 100। तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 100/3, 13 सते 91, बचे कितने, 9/13, यानी कि 7 सही 9/13%। ये आपका आंसर होगा इस वाले सवाल। ठीक है, तो जैसा सवाल का है वैसे कर दो, बस आपका वही आंसर है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, ध्यान देना, एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब इसमें तो आपको कुछ नहीं दिया गया है, अब जब कुछ नहीं दिया गया है तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक मूल्य मान लेंगे, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू कट जाए। जैसे मान लेते हैं विक्रय मूल्य हमको मानना पड़ेगा, और विक्रय मूल्य पर हमको 20% का लाभ लेना है। तो जब विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ लोगे तो गुणा में 100/120 रहेगा, और यहाँ पर गुणा में 120% की हानि लेनी है, बटा में 80 रहेगा। चूंकि इसमें विक्रय मूल्य अपनी तरफ से मान के लिया जाएगा, तो यहाँ काट दो पहले तो, 0 से 0 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम ले लो। 4 और 6 का एलसीएम कितना, 12। मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है, 12 है, तो विक्रय मूल्य हमने 12 मान लिया। जब कुछ दिया नहीं गया तो अपनी तरफ से मान लो, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ 15, यानी कि 10 में इधर खरीदा था, इधर 15 में खरीदा था, तो दोनों कितने में खरीदा था, 25 में। लेकिन दोनों बेचेगा कितने में, जब एक 12 का है तो दूसरा का भी 12 का होगा, तो 24 में बेचेगा। भैया 25 की चीज़ 24 में जा रही है तो कितने % का हानि, एक की हानि है कितने पर, हमेशा ही क्रय मूल्य पर होती है, और हानि हमेशा बड़ी वैल्यू पर होती है। छोटे छोटे पॉइंट में बताते चलते हैं। 25 चक्कू 100, यानी कि 4% की हानि। जब आपको वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो आप अपनी तरफ से मान लेना, कोई भी मान लेना अपने अंदाजा से, ऐसी वैल्यू मान लेना तो जो नीचे से जो बटे में वैल्यू है वो कट जाए, तो आपको समस्या नहीं होगी। तो देखिए ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतर लेक्चर है, आप उनको पढ़िए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुई है। तो भैया एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेच रहा है, तो इधर भी 99 में बेच रहा है, इधर भी 99 में, तो 10% की हानि ले लो। तो भैया विक्रय मूल्य पर लाभ हानि हमें लेना आता है, तो 100/90 हो जाएगा, और 10% का लाभ भी लेना आता है तो 100/110 हो जाएगा। तो 0 से 0, 9 1 कम 9, 9 1 कम 2, मतलब यहाँ पर आ गया CPS जो है। CP कैसे आता है, जब आप विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे तो आपको CP आएगा, और ऊपर क्या दिया गया था, SP मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ हानि ले लिया तो क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ 0 0 काट दिया, 11 नेम 99, तो यहाँ आ गया 90। अब देखिए यहाँ 110 की चीज़ है, यहाँ 90 की चीज़ है, तो 110 और 90 टोटल कितना आपका रुपया गया, 200। और आपका बिक्री कितने का हुआ, तो 99 में एक, तो दो कितने में, दो हो गया 198 का। तो आपको क्या हो गया, हानि हुई है कितने की, 2 की, कितने पर, 200 पर होगी। हानि हमेशा ज़्यादा पर होती है, गुणे में 100, तो 2 0 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 1% की हानि हुई। ये भी देखिए अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल था, आप इसको देखिए। अगला सवाल, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। तो देखो 300 रुपये प्रति घड़ी दर से बेचता है। एक घड़ी
में उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी में उसे 5% की हानि होती है, दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हुआ। तो भैया ये सवाल जो है आपके लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 56 HW। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि इस टाइप के 3 से 4 सवाल हो चुके हैं। तो ये सवाल आपके लिए, आप इसको कमेंट करके बताएं हमें। 57, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें प्रत्येक 1200 में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। दोनों पर कल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों पर आपको जो है लाभ और हानि भी ज्ञात करना ही है और कितने % की हुई है ये भी बतानी है। ठीक है, तो चलिए सेम सवाल है। तो एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें प्रत्येक को 1200 में बेचा, मतलब इधर भी 1200 में बेच लिया है और इधर भी 1200 में बेच लिया है। एक पर उसे क्या हो गया 25% का लाभ। चाहे भैया लाभ हो चाहे हानि, गुणा 100 लगेगी और बटे में रहेगा 125। इधर 25 की हानि है तो गुणा 100 लगेगी, बटे में रहेगा 75। बस विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लेना है तो गुणे 100, बटे में लाभ हानि ली जाती है। हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे। 25 से काट दो, 25 पंचे और 25 चक्कू, और 5 से काटोगे 120 को तो 24 आएगा और एक 0, 24 चक्कू 96 यानी कि 960। अब 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 1600। तो टोटल पहले हम लोग हानि % निकाल लेते हैं कितने का हुआ। तो 0 से 0 जुड़ गया और फिर एक 6 जुड़ गया और 9 और 6 15 और एक 1 2 यानी कि 2560। 2560 हो गई। लेकिन जब दोनों को बिका कितने में, तो भैया 1200 का एक बिका, दूसरा भी 1200 का बिका, तो दोनों वैल्यू बिकी 2400 की। तो कितने का नुकसान हुआ 160 का, कितने पर 2560 पर और गुणे में 100। तो ये तो रही आपकी जो है परसेंटेज लाभ हानि की, ये तो आप गुणा कर भाग करके निकाल लोगे। अब आपसे पूछ रहा है दोनों पर लाभ या हानि भी ज्ञात करें। तो भैया अब देखो दोनों पर पूछा गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य तो कितना था 1200, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था जो है 1600, मतलब 1600 रुपये की चीज़ 1200 में बेच रहे हो तो कितनी हानि हुई है 400। यहाँ तो आपको देखो स्पष्ट रूप से दिख रही कि 400 रुपये की हानि हुई है। अच्छा इधर देखो, इधर थी वस्तु 960 की, यानी कि सीपी कितना था 960 और बिक रहा था 1200 में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है लाभ। और कितने का लाभ हुआ है, तो भैया 1200 में 960 घटा दीजिए तो 0 0 जाएगा और 10 में 6 जाएंगे 4 और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब 240 रुपये का यहाँ पर लाभ हुआ है और इधर हानि हुई है 400 रुपये की। ठीक है, और कुल मिलाकर कितने का लाभ हानि हुआ है, तो आप इसको 0 से 0 काट दीजिए और 16 एकम 16 बचे कितने 9 हो गए 96, 16 छंगा 96 और 16 16 की गुणा भी 256 होती है। 4 से काट दोगे 4 चक्कू 16 और यहाँ आ गया 25 और 4 छिंग 24 यानी कि 6 सही 1/4%। ये आपका ये तीनों सवाल आपके लग गए। ठीक है, तो इससे जो है ज़्यादा घुमाएगा नहीं, सारे जो टाइप थे वो आप लगा चुके हैं इसमें। अगला सवाल पढ़िए। महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। अच्छा इस बार दोनों बार हानि हो रही है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% हानि होती है। पहली गाय 9500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपये में खरीदा। चलिए महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। तो अच्छा पहली गाय 9500 में खरीदा है, तो भैया मान लेते हैं इसने 9500 में खरीदा और एक गाय पर उसे 10% की हानि हुई है, मान लेते हैं इस पर उसे 10% की हानि हो गई। तो खरीदा है तो 10% की हानि तो 90/100 होगा। अगर ये विक्रय मूल्य होता तो अब ये बिक गए वस्तु मतलब खरीदा, मतलब ये क्या दिया गया था ये सीपी, और सीपी पर लाभ हानि दिया तो विक्रय हो गया। अच्छा कह रहे हैं महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। अच्छा दूसरे का खरीद मूल्य हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। मान लेते हैं वो उसको x और 5% जो है 10% की हानि हो गई तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि लेनी है। तो अब इसको हानि लेनी है दूसरी गाय को 5% की, यानी कि 95/100। 100 से 100 कट जाएगा, 95 से 95 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 90 और गुणा में 2 0 यानी कि 9000। तो आपने क्या देखा, दूसरी गाय कितने की खरीदी हुई थी 9000 रुपये की थी। बस इतना ही हमको बताना था। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो आप समझ रहे होंगे, जो भी कहा जाएगा वो कर देंगे और लाभ हानि कैसे लेनी है ये भी स्पष्ट रूप से आपको क्लियर होना चाहिए।
सियाराम अपनी 2 कार बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% लाभ पर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि होती है। यदि वह दूसरी कार इतने रुपए में खरीदा हो तो पहली कार कितने रुपए में खरीदी होगी। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया है, उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आप हमें आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं लगा पाते हैं नहीं। पहली कार का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली कार का क्रय मूल्य निकाल लो भैया। यदि वह दूसरी कार इतने में खरीदा, पहली कार आप यहाँ पर x मान लेना, तो x की वैल्यू आप निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए निकाल के बताओ। ये भी आप सवाल HW अगर आपको देना चाहें तो दे सकते हैं। तो एक कार पर उसे 10% का लाभ लेना है, दूसरी पर 20% हानि। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदी है और इस पर 20% की हानि ले लो, तो 20% हानि ले लो कितना, 80/100, और बराबर करो तो दूसरी कार हमें नहीं पता, उसका मूल्य तो हमें ज्ञात ही करना है, तो x मान लिया, और 10% का लाभ लेना है तो 110/100, तो 100 से 100 कट गया और 0 से 0 कट गया, और 11 की गुणा होती है 121। तो अभी 2 जीरो ये बचे थे और एक ही वाला 0 बचा था, तो यहाँ पर x आ जाएगा 11×8 = 88 और 3 जीरो, यानी कि 88,000। दूसरी कितने में खरीदी थी कार, 88,000 में खरीदी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ही हैं सारे सवाल। ये भी देख लेते हैं, सेम होगा तो आपको दे देंगे। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, तो एक ही मूल्य पर बेच रहा है। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 में खरीदी हो तो दूसरी कितने में खरीदी है। तो भैया ये तो अब नहीं लगवाएंगे क्योंकि सेम सवाल है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो भी आ रहा हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो आपके टोटल जो है 60 सवाल हो गए हैं। हम लोग बाकी कल करेंगे 61 नंबर से। तो सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और Instagram पर भी जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल आपको डाउट है या जो सवाल नहीं लग रहा है तो वो आप Instagram पर मैसेज करें, या जो भी पूछना चाहते हैं तो वहीं पर पूछें। Instagram पर हाईवे क्लासेस सर्च कर लेना है, बस आ जाना है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।